हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो वेटरनरी का नया इंजेक्शन जो लॉन्च हुआ है माइक्रोलैब्स का, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, उस इंजेक्शन के बारे में जिस प्रकार से माइक्रोफोर्स वेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये नया माइक्रोलैब्स का है, बहुत ही अच्छी ब्रांड कंपनी है, जो कि आपने ह्यूमन के अंदर भी देखा होगा, जिसके सबसे अच्छे प्रोडक्ट इसके चलते हैं। और इस इंजेक्शन, इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं या अदर जो आते हैं वो सबसे बेस्ट आते हैं। जिस प्रकार से आपने टोनोबूस्ट भी लिया होगा, अदर जो इसके ब्रांड आते हैं वो बहुत ही अच्छे ब्रांड आते हैं। मोक्सोमोस 200 भी आपने प्रयोग की होगी, इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न। इसी तरह से ये इंजेक्शन आता है माइक्रोफोर्स इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है ब्यूटाफास्पोन एंड मिथाइलोकोबालामीन साल्ट का इंजेक्शन ये आता है। ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं को कितनी डोज देंगे, किस तरह की बीमारियों में काम करेगा, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। जो कि वेट पेट एंड कैटल आपको हर तरह की इंजेक्शन के बारे में बताता है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर टेलमोटिल इंजेक्शन का हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, यदि अच्छा रिजल्ट है तो हम इसका प्रयोग आपको जरूर इस चैनल पर लेकर के आएंगे, जो कि जेनिक्स का आता है। उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो माइक्रोफोर्स है इसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। रही बात वेटरनरियन के लिए तो बहुत ही फायदा, पशुपालकों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा इस चैनल को मिला है, इस चैनल से मिला है उनको। देखो, माइक्रोफोर्स इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन क्या करता है, क्योंकि इसमें फास्फोर्स तो होता ही होता है, जो कि क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो इंजेक्शन है, पशुओं में जो मेटाबॉलिक जो बीमारी होती है, यानी पेट से संबंधित होने वाली जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आराम से, किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो उसमें प्रयोग करवा सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। जिस तरह से यदि पशु में सिंपल इंडाइजेशन, पशु खाना पीना नहीं कर रहा, जुगाली नहीं कर रहा, सुस्त बैठा है, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, पशु बार बार रिपीट हो रहा है, या जहां जिस क्षेत्र के अंदर फास्फोरस की यदि डेफिशिएंसी है, हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, जहां पर सूखा चारा ज़्यादा पशुओं को खिलाते हैं, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग वहां पर भी आप करवा सकते हैं। जो पशु हीट में नहीं आ रहे हैं तो पशुओं को हीट के तौर पर भी, या जिन पशुओं में रिपीट हो रहे हैं, ठहर नहीं रहे हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, ऐसा नहीं है कि यदि ये इंजेक्शन लगा दिया तो आपका पशु हीट में आ जाएगा। ये इंजेक्शन एक सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उस इंजेक्शन के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में भी जो फास्फोर्स, ब्यूटाफास्पोन एंड मिथाइलोकोबालामीन आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब रही बात, इसी के साथ साथ इंजेक्शन का प्रयोग न्यूरो से संबंधित कोई भी बीमारी है, यानी नर्वाइकल डिजीज यदि पशु में हो जाती है, नर्वाइकल डिजीज में जिस प्रकार से डाउनस काउ सिंड्रोम है, यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, या पीछे के पैरों से खड़े होने की कोशिश करता है, आगे वाले पैरों से नहीं खड़ा होया जाता, या आगे वाले पैरों से खड़े होने की कोशिश करता है, पीछे वाले पैर पशुओं के काम नहीं करते, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इस तरह का ये एक इंजेक्शन आता है न्यूरो से संबंधित। जिस तरह से पैरालाइसिस हो गया है, लकवा हो गया है, तो उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इन्हीं के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से वीकनेस है, कमजोरी आ गई है, कमज़ोर पशु है, यदि उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है, पशु चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उनमें भी करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इन्हीं के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर हुआ, तो मिल्क फ्यूर हो रहा है, तो उनमें जो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कीटोसिस डिजीज़ है, उसके अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डाउनस काउ सिंड्रोम में कर सकते हैं, पैरालाइसिस में कर सकते हैं, पीपीएस में कर सकते हैं। यदि जिस प्रकार पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, यदि पशु ब्याने के बाद में यदि पेशाब के साथ लाल रंग कर रहा है, या खून फेंक रहा है, या हीमोग्लोबिनेरिया है, पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग वहाँ पर करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
साथ साथ में यदि पशुओं में जिस तरह से लो टेम्परेचर हो गया है, पशुओं का तापमान यदि कम हो जाता है, तो पशुओं में तापमान कम होने पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जो अन्य इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों के साथ आप प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब जो मैंने बताई है, कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारियां हैं, चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, बैक्टीरियल है या वायरल इन्फेक्शन पशु में हो गए हैं, तो उन पशुओं में या पशुओं में खाने पीने से संबंधित कोई दिक्कत यदि पशु में हो गई है, डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, वीकनेस है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाएं, बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात इस इंजेक्शन की अब डोज की, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 केजी से लेकर के 500 केजी तक है, तो इन्हें आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि जो मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इनमें आप 10 ml प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियों में यदि आप इसका प्रयोग करवा रहे हैं तो भेड़ बकरियों में आप 2 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग लगभग तरह के पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगातार कितने दिन, लगातार 2 से 4 दिन या 5 दिन कंटिन्यूटी भी आप प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की, जो दूध देने वाले पशु हैं, जो मीट खाने वाले पशु हैं, विथड्रॉल पीरियड होता है क्या? कोई विथड्रॉल पीरियड नहीं होता है। यदि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में दूध में इसका कोई भी असर नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन पशुओं के लिए, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ, और जो हम दूध पी रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनके लिए, हमारे लिए भी ये सेफ है। किसी तरह का नुकसान इस इंजेक्शन से होता नहीं है। रही बात ये इंजेक्शन जो छोटे पशु हैं उनमें भी सेफ है, बड़े पशु हैं उनमें भी सेफ है। और ये इंजेक्शन किस किस में लगाया जा सकता है? ये इंजेक्शन यदि आप वैसे डायरेक्ट यदि ले रहे हैं तो भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप जो सेलाइन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से RL है, DNS है, NS है, इंटालाइट है, रिंटोज है, अदर जो इंजेक्शन है उनमें भी मिला करके आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो छोटे बछड़े हैं, कमज़ोर हैं, खड़े होने में दिक्कत करते हैं, तो उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पशुओं में देखने को नहीं मिलेगी। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में, जो कि माइक्रोफोस आता है माइक्रोलेब्स का, इस इंजेक्शन का पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है जहाँ तक हो सकता है। और रही बात, इस चैनल पर आपको कोई भी जो नए इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शन के जो वेटरनरी की कोई भी मेडिसिन आती है, उनके बारे में किसी भी ब्रांड का हो, अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, आपको सबसे पहले वीडियो इस चैनल पर पूरी जानकारी के साथ मिल जाती है। यदि आप इस चैनल पर कोई भी इंजेक्शन के बारे में वीडियो देख लें तो अन्यथा आपको किसी चैनल पर देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा नॉलेज आपको इस चैनल पर हर वीडियो में मिल जाता है। कहने का मतलब ये इंजेक्शन सेफ है। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।